तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? बढ़िया ही होगा, क्योंकि आप सभी लोगों का पेपर तो होने वाला है या नहीं है आप सभी को पता ही होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन है, आपको फुल डिटेल में अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं बताया। चलिए ये सब बात छोड़ते हैं और देखिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय के टॉप ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में वैसे आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसे हार्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपको एग्जाम में कंफर्म है कि मिल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को ही सॉल्व जो कर लेता है तो उसका मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आने के, यानी जो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के चांसेस हो जाए। आप सोचेंगे भैया किस तो चांस हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन अगर नहीं करते हैं बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नंबर आ जाएगा, मैं तो पास हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी बोला हूँ? नहीं बोला हूँ। आप लोग ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप भी नहीं सोचे होंगे, लेकिन आपके दिमाग में आ सकता है, इसीलिए मैं पहले बोल दिया हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपको हर क्वेश्चन को ऐसे ढूंढ करके अपने बुक से जहाँ से भी हो, जहाँ से भी मतलब पूरा निकाल करके सॉल्व करना है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी में सॉल्व कराऊंगा तो इंग्लिश वाले बुरा, मतलब इंग्लिश वाले स्टूडेंट बुरा मान जाएंगे, और इंग्लिश में सॉल्व कराऊंगा तो हिंदी वाले बुरा मान जाएंगे। तो दोनों के दोनों में ही है, तो दोनों लोगों के लिए है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम प्रवीण सिंह है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल दी प्रवीण एग्जाम यू। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लिए। नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले जितना भी वीडियो अपलोड आ रहा है, मतलब कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे या 5 क्वेश्चन पे या मॉडल सेट पे हो, आप सभी लोग इतना ज़्यादा उस पर सपोर्ट, इतना ज़्यादा आप लोग उसको शेयर लाइक कमेंट कर रहे हो कि मतलब मज़ा आ जा रहा है कि बिना बोले हुए आप लोग इतना कर रहे हो। शायद आप भी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करोगे ही करोगे अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिलता है नया। देखिए एक क्वेश्चन को आपको सभी ट्रिक के हिसाब से सॉल्व कराने वाला हूँ, एकदम धांसू ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि मैं भी खुद एक नवोदय विद्यालय के छात्र हूँ। तो मैंने किस तरह सॉल्व किया वो सभी चीज़ में कुछ अपना डिटेल भी बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि पढ़ाई ही केवल जरूरी नहीं होता, उसके अंदर की बातों को भी जानना जरूरी होता है। तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए और इस तरह क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा अपनी बुक से ढूंढ करके। पहला क्वेश्चन है, नल ए किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन नल ए निकासी नल बी को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज 18 घंटे में भर जाता है। यदि निकासी नल बी द्वारा प्रति घंटे 10 लीटर निकाला जाता है तो हौज की क्षमता क्या है? अब मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, आगे नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि दोनों में पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगले इंग्लिश वाले बच्चों को नहीं, मतलब उनको नहीं पता होगा तो वीडियो को डिसलाइक करेंगे और शेयर नहीं करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे, पता नहीं, मैं सोच नहीं सकता। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट आप लोग ऐसे नहीं करोगे। तो देखिए यहाँ पे टॉप मतलब होता है एक नल होता है, ए कैन बी फिल्ड द क्रिस्टिन, मतलब वही होता है यहाँ पे जो टंकी होता है, यानी जो टंकी होता है हौज कहते हैं, उसी को कहा जाता है। इन 10 हावर बट इफ द टैप ए ड्रेन पाइप बी आर द ओपन टूगेदर, ए बी को एक साथ ओपन किया गया, द टैंक द फील्ड 18 हावर्स इफ द बाई टॉप बी is 10 लीटर पर हावर्स इफ द सो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ टैंक का पूछा है, टैंक धारिता क्या है। जब मतलब कि वो जो बी है 1 घंटा में 10 लीटर प्रति घंटा निकाल रहा है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसके अगर इसको आपको समझाता हूँ तो सही से रहेगा। देखिए जो ये है, मान लीजिए कि ये वाला एक है 10 घंटे में भरता है, ये 10 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर उसे 18 घंटे में भरते हैं। अगर ए वाले को इसमें से 18 घंटे में से निकाल दे कि तब तो बी का काम आ जाएगा। जब बी का मतलब बी कितना दिन में भरता है वो तो पता चलेगा। जब पता चल जाएगा कि इतना दिन में भर रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं बी प्रति लीटर इतना लीटर दे रहा है, 10 लीटर प्रति घंटे बाहर कर रहा है। उसी के हिसाब से 10 से हम लोग उसमें गुणा कराने के जितना बी का टाइम आएगा तो आ ही जाएगा सिंपली। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए कि इसका टोटल कितना है, 10 घंटे में भर रहा है ए, और टोटल ये कितना दोनों मिलकर भर रहे हैं, 18 घंटे में भर रहे हैं। 18 घंटे में भर रहे हैं, अगर एक बट्टा इन दोनों का 1 घंटे का काम निकाल लेंगे, यानी टोटल के काम 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/18। अगर आपको नहीं पता होगा तो ये सब पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर ए का 1 घंटे का काम निकाला जाए, मान लीजिए कि ये एक आदमी है वो उसको 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, 10 दिन में कर रहा है, और एक दिन में किस तरह करे, मतलब कितना करेगा, मान लीजिए कि 10 में से एक ही भाग में करेगा एक दिन में। उसी तरह है कि 1 घंटा में कितना करेगा, तो वैसे ही 1/10 हो जाएगा। वैसे ही 1/18 हो गया, माइनस 1/10 कर देंगे, 1 इसमें 10 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 10 रहेगा, 18 फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और जब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा इसका एलसीएम। और 18 में से 18 × 5 = 90 होता है 5 माइनस, और
और 18% से 90 होता है, 10 9 90 होता है, यानी माइनस देखिए 5 - 9 आ गया। आप सोचेंगे भैया 5 - 9 कहीं घटता भी है या नहीं घटता है? जरूर घटता है, कम में से भी ज़्यादा घटता है, ज़्यादा में से कम तो नॉर्मल बात है कि आप जानते होंगे। मान लीजिए 50 में से 10 घटाया जाए घट जाएगा, लेकिन 50 में से अगर 200 को घटाना है तो कैसे घटेगा? वो घटेगा लेकिन वो माइनस में आएगा। माइनस में मतलब वो कर्ज में रहेगा पहले से। तो मान लीजिए कि आप अपने घर से 10 रुपया लेते हैं, ठीक है, 10 रुपया लेते हैं, 10 रुपया लेते हैं, लेकिन घर से नहीं कहीं से भी 10 रुपया लेते हैं, और जिसमें से आप 10 रुपया लेने के बाद आपने खर्च कर दिया, और जिसके आपके पास अगर 8 रुपये बचता है, 8 रुपये मिल जाता है, और 10 रुपये के कर्ज चुकता करने के लिए 8 रुपये जब इसको दे देंगे तब भी तो आपके पास 2 रुपये कर्जा ही रहेगा। उसी तरह 8 माइनस आप 10 किए होंगे कि आपका कर्जा पता चला, यानी 2 रुपये के कर्जा है, माइनस 2 रुपये, यानी आपको और 2 रुपये देना पड़ेगा। उसी के हिसाब से अगर 5 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा? -4 बट्टा कितना हो जाएगा? 50 करोड़ 90 हो जाएगा। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं -4 बट्टा 90 को, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, यहाँ पे 45 होता है, 45 दूनी 90, यानी कितना हो जाएगा? -2 बट्टा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, -2 बट्टा 45 हावर्स आएगा। ये 1 हावर्स का काम है, ठीक है, 1 हावर्स का काम है, और टोटल हावर्स का काम कितना हो जाएगा? 45 बट्टा 2, 45 बट्टा 2। अब ये आप सोचेंगे भैया यहाँ पे 45, यहाँ पे 42 लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ, गलती हो जाए, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे पैड हो रहता ना तो अच्छे से लिखा जाता। तो यहाँ पे देखिए 45 बटा जब जो हो गया, तो भैया सोचेंगे भैया मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ये वाले में माइनस है, तो उसी तरह ये वाला प्लस होना चाहिए ना, प्लस मतलब माइनस ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको रूल में जैसे कि यहाँ के रहे कि अगर कुछ भी माइनस में आता है ना तो माइनस में नहीं लिखा जाता है, माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो इसीलिए बस इसको इतना टाइम लगेगा, 5/2 हावर्स लगेगा, मतलब ये टोटल इतना ही हावर्स होगा, 2 से इसमें भाग कराने तो टोटल हावर्स निकल जाएगा इतना। अगर हम लोग का इतना आ गया 45 बट्टा इतना, 45 बट्टा यहाँ पे इरेज हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इस पर क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 घंटे में मतलब 10 घंटे प्रति लीटर जो है नल बी है कि वो बाहर निकाल रहा है, तो उसी के हिसाब से अगर इसमें 4 बट्टा मतलब 45/2 में 10 का गुणा करा देंगे तो 1 घंटे में इतना निकाला है, टोटल घंटे में इतना है, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। अब 5 और 45 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 225 आ जाएगा, उसके आगे लीटर लगा दीजिए, लीटर आंसर, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप इसी को और ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे ही सिंपली डायरेक्ट 1/18 - 1/10 कर दीजिएगा, जितना आएगा उसमें 10 का गुणा करा देंगे, मतलब एक दिन का काम निकाल के टोटल काम लगा के वही हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा डिटेल में नहीं समझाऊंगा तो आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, तो ऊपर से कहेंगे भैया हमको समझ नहीं आता है, फिर से समझाओ, तो उससे फ़ायदा क्या है? आपको पूरा डिटेल में, क्योंकि आप कहीं तेज पढ़ते होंगे, कहीं धीरा होंगे, ऐसे इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप आराम से, मतलब कि सभी को साथ लेकर के चलना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। आप सोचेंगे भैया फिर से कैसे सॉल्व कर लेते हैं, मैं तो पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, सॉल्व कैसे कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले ये वाले सॉल्व कराए थे, लेकिन नहीं, मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया था, पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन लास्ट टाइम में जब देखा इसका साउंड ही नहीं रिकॉर्ड हो रहा था, जो साउंड होता है वही नहीं रिकॉर्ड हो रहा था, तो फिर से इसको शूट करना पड़ा। यकीन मानिए मतलब कि पूरा मौज ही मौज है यार, जब एक मतलब स्क्रीन का भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो अगर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन नहीं किया रहता हूँ या अपने मन में वैसे ही करने के बाद से करने लगता हूँ तो फिर से करना पड़ता है, साउंड नहीं रिकॉर्ड रहता है तो वो अलग ही झंझट हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम चला जाता है। वैसे भी कुछ वीडियो एडिटिंग में भी टाइम चला जाता है, जितना मिनट का वीडियो रहेगा उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, उससे 3 टाइम्स वीडियो मतलब लग जाएगा अगर नॉर्मल एडिट करना हो तो। अगर मान लीजिए कि 30 मिनट का वीडियो है ना, 30 या 90 मिनट जोड़ लीजिए, अगर ऐसे नॉर्मल एडिट करना है, उसमें VFX हो या ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स हो, मतलब ये सब नहीं एडिट करना है, ये सब नहीं जानते, मतलब थोड़ा तगड़ा एडिटिंग नहीं हो जाता है तो 3 टाइम लग जाता है, यानी 30 यानी 90 मिनट ही हमको लग जाएगा, 90 मिनट यानी 2 घंटे से ऊपर हमको लग जाएगा एडिटिंग में ही केवल। अपलोडिंग तो उससे मैं इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो कितने समय में कोई धन अपने से 5 गुना हो जाएगा? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ एनुअल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टाइम, then how much time will a sum of money become the 5 times of the itself? इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ में न्यूमेरिकल का मतलब होता है संख्यात्मक, वैल्यू का होता है कि उसका मान, ठीक है। इसमें इंग्लिश वाला तो कुछ उतना है नहीं,
देखिए क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई इतना धन है जो मतलब जो उसका रेट है और टाइम है दोनों सेम है और वो 5 साल के बाद जो अपने से 5 गुना हो जाता है, तो पूछ रहा है कि जो उसका टाइम है कितना होगा। अभी नहीं यहाँ पे नहीं उसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, यानी मूलधन दिया है, नहीं उसका समय दिया है, नहीं उसका टाइम दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं समय और जो दर है एक बराबर है। तो यहाँ पे इसी के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग को क्या पूछा है, सिंपली टाइम पूछा है। अगर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना, अगर 5 गुना है तो यानी 100 रुपया मान लेंगे, तो 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा, 500 को आप सिंपली क्या करेंगे, 500 में से 100 रुपया अपना निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 का आप स्क्वायर रूट कर देते हैं, 400 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 साल हो जाएगा उसका। अगर 20% दर पूछता है तो 20% हो जाएगा, समय पूछता है तो 20 साल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो आप 20 साल ऐसे आंसर आ जाएगा। आप सोचेंगे भैया कैसे कर दिया, हमको तो समझ नहीं आया, लेकिन नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया है तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको नीट एंड क्लीन दिखाई दे, एकदम क्लीन क्लीन क्लीन। तो बताइए और सब आपका तैयारी कैसे चल रहा है, आप सभी लोग तो एकदम झोल मोल में हो कि पेपर हो कब होगा कब होगा कब होगा। चलिए अब इसको मतलब इसको सॉल्व करते हैं। पेपर के बारे में तो बात किया जाएगा बाद में, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप सुनिए भैया बाद में क्यों, अगर आप पढ़ा रहे हैं पेपर ही नहीं होगा तो बाद में बताने से फ़ायदा ही क्या है। लेकिन नहीं, आपको पढ़ना भी तो ज़रूरी है। अगर इस समय जो नॉलेज ले रहे हैं तो वेस्ट थोड़ी जाएगा नॉलेज। अगर यही चीज़ आपको 8th 9th और जहाँ भी कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सोचिए भैया इतना आसान क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, क्या फेंक रहे हैं आप। लेकिन ये फेंक नहीं रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ठीक है, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे, देखिए एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, देखिए कोई ऐसा धन है, कोई संख्यात्मक मान है जो उसका टाइम और रेट बराबर है। टाइम हम लोग को सिंपली पूछ रहा है, टाइम जब पूछ रहा है हम लोग टाइम का फॉर्मूला निकाल, मतलब टाइम निकालने के लिए क्या होता है, SI। आपको याद होगा SI गुणे 100, SI गुणे 100। मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्व किया हुआ था, तो इसमें SI का मैंने बताया हुआ था, P इंटू आर हो जाएगा, P इंटू आर। P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी मिश्र धन, R का मतलब रेट यानी दर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। और तो SI भी नहीं हमको पता है, नहीं प्रिंसिपल अमाउंट पता है, तो क्या करेंगे आप, देखिए अब SI पता करने से पहले हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना तो आप सिंपली 100 रुपया लीजिएगा, जब गुना इतना गुना हो जाए 100 रुपया लेंगे, तो उसके वो 100 रुपया लेंगे तो 5 साल में अपने से 5 गुना हो जाए। 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा, यानी इसमें 5 का गुणा करा देंगे, अगर इसमें 5 का गुणा कराने कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। जब 500 रुपया हो जाएगा तो इसमें तो 100 रुपया इसका खुद का शामिल होगा। नहीं मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 100 रुपया किसी को उधार दिया, और 5 साल के बाद से आपको 700 रुपया लौटा रहा है, तो उसमें मतलब 700 रुपया आपसे मतलब वो आप जिस 100 रुपया दिए थे उससे 7 गुना ज़्यादा लौटा रहा है, तो उसमें 100 रुपया भी तो आपका होगा। जब 700 लौटा रहा है उसमें 100 रुपया तो आपका होगा। तो वैसे ही आप 100 रुपया अगर निकाल लेंगे तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट यानी कितना वो आपको एक्स्ट्रा दे रहा है। तो उसी तरह इसमें से अगर 100 रुपया निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, 100 रुपया निकाल देंगे तो 400 हो जाएगा। इतना तो घटाना आपको आता होगा, 500 में से 100 हो गया 400। अगर जब 400 SI आ गया तब P कितना हम लोग मान लिए थे, 100 रुपया माने हुए थे। एक तरीके से 100 रुपया इस तरह लिया जाता है, यानी 400 गुणे 100 कर दीजिएगा, 400 गुणे 100। अब भैया बोलेंगे भैया ऐसे क्यों समझाते हैं आप इतना सिंपल तरीके से, अगर आप तेज हैं तो। क्योंकि अगर आप तेज हो तो पढ़े हो तो तेज हो, अगर जो नहीं पढ़ा है बेचारा उसको किस तरह समझ में आएगा, उसको तो समझाना जरूरी है ना। आप सोचेंगे भैया उसको छोड़िए हमको समझाइए, लेकिन नहीं, दोनों को अगर दोनों साथ में चलते हैं तो सही रहता है। आप सोचेंगे साथ से क्या मतलब, हमको निकालना है, हमको एक सीट लेना है, हमको एक सीट लेना है, वो तो ठीक है लेना है, लेकिन उसको भी तो पढ़ने का मौका दिया जाए। अगर कमज़ोर है तो वो भी तो टाइम दिया जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, या है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, और क्या चाहिए हमारे लिए। आप और तरीके जानते हैं तो और कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पे 100 रुपया माने हुए तो रेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेट हम लोग कितना माने थे, रेट टाइम बराबर रेट है, यानी जितना टाइम है उतना रेट है, यानी जो यहाँ पे टी हो जाएगा यही टी यहाँ पे भी रहेगा, यानी रेट की जगह हम टी लिख देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहाँ पे 100 से यहाँ पे 100 को डिवाइड कर देंगे, इस वाले 100 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कलर कौन सा रख लिया जाए, रेड हो जा। यहाँ पे अगर रेड रख लेते हैं, यहाँ पे रेड 100 से 100 डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। और यहाँ पे बच्चा क्या, यहाँ पे 400 बट्टा कितना हो जाएगा, 400 गुणे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो यानी ये खत्म हो गया, 400 बट्टा टी हो जाएगा। और यहाँ पे टी इक्वल टू 400 बट्टा टी हो जाएगा। टी को इधर लाके मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे लाके गुणा करेंगे। कहेंगे अब भी हमको नहीं समझ में आया, अब भी मैं वीडियो अब छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत हुआ, लेकिन नहीं,
ये सब तो अभी बाकी है अभी बाकी है मेरे दोस्तों लोग, अभी बहुत से क्वेश्चन बाकी है। तो टी इंटू टी करा देंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 40 कर रहा हूँ। अगर टी स्क्वायर हो गया और अगर हम लोग 400 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो टी का मान आ जाएगा। आपको स्क्वायर रूट नहीं आता है, मतलब कि आप सोचेंगे भैया हमको स्क्वायर रूट पता ही नहीं है और सिलेबस भी नहीं है, लेकिन नहीं, ये सब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, सिंपली 400 का फैक्टर कीजिए। 400 फैक्टर करके आप देखिए कि दो कितनी बार आएगा, 400 से 2 20 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर से 200, ऐसे 4 मतलब 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आया, 3 कितने, जितना हो। अब क्या क्या आ रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 400 का फैक्टर इतना 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 आप लिख करके आप बता दीजिएगा। अगर टी इक्वल टू 400 का हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं, 400 का स्क्वायर रूट जो यहाँ पे टी पे स्क्वायर था, इधर आके स्क्वायर रूट बन गया, स्क्वायर रूट बन गया, आपको याद होगा। अगर नहीं पढ़े तो अगर कोई इधर स्क्वायर रहता है, इधर आकर स्क्वायर रूट हो जाता है। स्क्वायर रूट ही स्क्वायर का सिंबल मतलब इस तरीके से हो जाएगा। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 20 इंटू 20 हो जाएगा, 20 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब जब रूट में जब रूट में 2 ठो कॉमन हो ना तो 1 ठो ले लिया जाता है अगर स्क्वायर वाला हो तो, अगर क्यूब वाला हो तो 3 ठो में से 1 ठो लिया जाता है, इसमें से 2 ठो 100 एंड टी इक्वल टू 20 ईयर आ जाएगा। आप सोचेंगे भैया टी और जब रेट एक आ गया है, टी और रेट एक ही है तो 20 ईयर इसका हो जाएगा। टाइम तो रियल क्वेश्चन के हिसाब से 20 ईयर हो जाएगा और रेट भी 20 ईयर हो जाएगा। तो इसी तरह इसका कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। कलर चेंज करके आपको बता दे रहा हूँ, कलर चेंज हो जाए भाई, कहाँ से, येलो नहीं ये वाला, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब फिर से हम नीचे आते हैं, देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन क्या पूछा। तीसरा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु, कहाँ जा रहा है भाई, राम और श्याम की वर्तमान उम्र की योग 45 वर्ष है। 45 वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 5:6 था, तो उनके राम और श्याम मतलब राम की उम्र कितनी होगी। श्याम का नहीं पूछा है, बस राम का आंसर मतलब पूछ रहा है। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, द सम ऑफ द परसेंटेज एज ऑफ राम एंड श्याम, परसेंट एज में इसलिए परसेंटेज कहा हूँ क्योंकि अगर आप इसमें डीप तरीके से घुस गए होगे, मतलब कि आपको नीड टाइप का आने लगा या भूगोल छोड़ दियो कि ओहो अब छोड़ा जाए, नीड एकदम आ रहा है, तो मैं परसेंटेज बोला हूँ तो आप टर्न से ध्यान देंगे, परसेंटेज तो नहीं है ये तो परजेंट है। आप भैया गलत बोल रहे हैं, भैया गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको यहाँ पर अटेंशन करना चाहता हूँ। गलत बोलता तो वैसे पढ़ाता जाता, ठीक है। 45 ईयर एंड द रेशियो ऑफ दियर एज 6 ईयर एगो वाज 5:6, यहाँ पे रेशियो बिंदी वाला जो कन्वर्ट करते समय भुला गया, रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द एज ऑफ राम, राम का उम्र पूछ रहा है। आप सोचेंगे भैया राम तो बहुत पुराना, मतलब राम अभी भी चलता आ रहा है। आप टेंस पढ़ेंगे कि राम घर जाता है, राम खाता है, राम पीता है, ये सब टेंस में भी पढ़ते होंगे। नहीं पढ़ते हो तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप अलग ही जगह पढ़ते होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, मान लीजिए कि राम और श्याम का वर्तमान आयु का योग कितना है, 45 साल है, और 6 साल पहले का, 6 साल पूर्व का कितना दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। तो अगर देखिए 6 साल पहले दिया हुआ है तो एक देखिए बेटा, मान लीजिए कि राम भी 6 साल पहले जाएगा, राम का भी 6 साल पहले का कुछ उम्र होगा, श्याम का भी 6 साल पहले का कुछ उम्र होगा। केवल एक का 6 साल नहीं है, दोनों का 6 साल घटेगा। मतलब राम भी 6 साल पुराना मतलब पीछे जाएगा, श्याम भी 6 साल पुराना पीछे जाएगा, पुराना बार बार याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 से कितना हो जाएगा, 12 साल टोटल घटाना पड़ेगा। आप सोचेंगे भैया 12 साल कैसे घटाना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 साल हम पूर्व दिखा रहा है, और पूर्व और फ्यूचर मतलब वर्तमान और पास्ट, यहाँ पे फ्यूचर और पास्ट देखा जाता है। फ्यूचर का मतलब आने वाले समय होता है और पास्ट का मतलब बीता हुआ रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 6 साल पहले आ रहा है तो 6 साल यहाँ पे 6 इसका आप भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप इस समय 10 साल के हैं, ठीक है, 10 साल छोड़िए, आप मान लीजिए कि 18 साल के हैं और आपकी भाई मतलब 10 साल का है, ठीक है। एक तरीके से मानने के लिए करूँगा, आप है नहीं। अगर आप इन दोनों लोगों का प्रेजेंट का आयु कितना हो जाएगा, 28 साल हो जाएगा। 28 साल है नहीं, 28 साल है ना। अब ऊपर से कह रहा है कि मान लीजिए कि आपका 5 साल पीछे मतलब 5 साल पहले की आयु कितना होगा। आप इसमें से डायरेक्ट 28 में से आधा थोड़ी कर देंगे। अब इन दोनों में से इसमें से तो 5 साल घटाएंगे तब ना आपको आएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 5 13 साल आपका हो जाएगा और इसका 5 साल हो जाएगा। इस तरह आप 5 साल दोनों में घटाए हुए हैं, तब जाकर के दोनों लोगों का
एज के हिसाब से आया हुआ, नहीं तो एक ही में से बस जोड़े हुए में से घटा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसे करके आराम से कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। क्यों? आप इरेज नहीं करूँगा तो बाकी सब आंसर कहाँ सॉल्व करूँगा, बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ करूँगा। अगर यहाँ पे 12 से घटा देते हैं, 45 में से 12 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, 45 में से 12 घटा देंगे तो 33 हो जाएगा। यहाँ पे 45 बन जाए भाई, तो 33। आप सोचेंगे भैया 33 इसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पिछले 6 वर्ष पूर्व का अनुपात इतना दिया है। कोई ऐसा संख्या रहेगा उसमें मान लीजिए 6 में गुणा कराया जाए तो आ जाए पिछले साल का, या 5 में गुणा कराया जाए तो आ जाएगा। आप सोचेंगे भैया इतना बोरिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर नहीं रहा हूँ, हो जा रहा है। आपको समझाने में, बेसिक लेवल समझाने में हो जा रहा है। अगर मैं हाई जैसे कि ज़्यादा कंप्लीट ट्रिक तरीके से सॉल्व कर दूं तो आपको हवा ही नहीं लगेगा। हवा नहीं लगेगा तो पढ़ाने से फ़ायदा ही क्या है। तो यहाँ पे 5 में अगर x मान लीजिए कि वो x ले, x की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। 5 इंटू एक्स कर देंगे, 5 इंटू एक्स कर देते हैं, 5x हो जाएगा। और इसमें अगर 6 इंटू एक्स कर देंगे तो उसका एज आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6x हो जाएगा और 5x, यानी 5x और प्लस 6x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 6 5 11 होता है, 11x हो जाएगा। आप सोचेंगे भैया जोड़ में पावर नहीं जुटता है क्या? 11x स्क्वायर हो जाना चाहिए। नहीं, जोड़ में पावर नहीं जुटता है, यानी 11x स्क्वायर 11x हो जाएगा। 11x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 45 नहीं होगा। 45 आपको लग रहा होगा, 45 नहीं, यहाँ पे पिछले साल का है ना, 33 निकाले हुए थे। यहाँ पे 33 भर देंगे, 33 भर देंगे तो x इक्वल टू 11 में 33 का भाग करा देंगे। अगर 33 का भाग करा दे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 5 में 3 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कितना? राम का पिछले 6 साल का उम्र कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और श्याम का पिछले 6 साल का उम्र कितना हो जाएगा? और 6 में 3 का गुणा कर दीजिए, 18 साल हो जाएगा। 18 साल जब इन दोनों का आ गया, यहाँ पे प्रेजेंट एज किस तरह निकालेंगे? प्रेजेंट एज इसमें सिंपली 6 वर्ष जोड़ देंगे, इसमें भी 6 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 15 में 6 वर्ष जोड़ देते हैं तो 21 साल हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 24 साल हो जाएगा। राम का पूछा है तो राम का ये 15 वर्ष है, श्याम का ये 18 वर्ष, यानी 24 वर्ष 21 वर्ष, यानी ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, 21 वर्ष। इसका आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया ना, उल्टा पुल्टा आप ध्यान दिए होंगे, सॉरी, कोई नहीं, चेंज करते समय गलत हो गया। यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन में बार बार चेक कर रहा हूँ कि क्या पता रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, क्योंकि मैं पहले इसको सॉल्व कर चुका हूँ। चौथा क्वेश्चन है, सुनीता ने उसे 20% कम रीना को दिया। मतलब ओ हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राधा गेव 500 टू सुनीता। यहाँ का जो लाइन है ना, यहाँ पे जब लिखते समय शायद छूट गया हमको, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे ला करके इसको ऐड कर लीजिएगा। सॉरी, इसके लिए आप सभी को हम्बल रिक्वेस्ट है कि माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे गलती हो जाती है, कभी कभी हो गई है। मैंने सॉल्व किया था, मतलब मैं बनाया ना तो सही था, बाद में पता नहीं कैसे हो गया। चलिए कोई नहीं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राधा ने उस सुनीता को 500 रुपया दिया, सुनीता ने उसको 20% कम करके रीना को दिया, और रीना ने 10% कम करके कमला को दिया। कमला को कितने रुपए मिला? ठीक है, यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में आपको पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। सुनीता गेव 20 लेस देन द रीना एंड द रीना गेव द 10% लेस टू द कमला, देन द कमला हाउ मच द डिड यू गेट। कमला को कितना रुपया मिला, यही बस आपको पता लगाना है। ठीक है, यही पता लगाना है। यहाँ पे जो ये लाइन है ये ध्यान में रखिएगा, इसको मैं बाकी सब लाइनों को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको इस पर ध्यान देना है ना, लाइनों वालों को। ये भी मिट गया, ये भी मिटक गवा, इसको ध्यान देना है। ठीक है, मान लीजिए कि 500 रुपये ली हुई है, सुनीता ने 500 रुपये ली है, और 500 रुपये लेने के बाद 20% डिस्काउंट करके रीना को दे रही है। 20% अगर डिस्काउंट दे रही है तो 500 का 20% क्या होगा? कमेंट कीजिए फटाक से। हाँ सही किए, 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा। 100 रुपया जब होगा, अगर नहीं आया होगा तो अगर 500 का 20% निकालते हैं, 500 गुणे 20/100, तो 100 से 100 में का 2 जीरो, 500 में का 2 जीरो कट जाएगा, और 5 गुणे 10 यानी 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया इसमें से घटा देंगे तो कितना रुपया मिलेगा? यहाँ पे 400 रुपया वो देगी, सुनीता ने रीना को 400 रुपया देगी, रीना को 400 रुपया देगी। अब जब रीना कमला को कितना रुपया देगी? इसको 10% डिस्काउंट पे। अगर 400 का 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 400 में का 2 जीरो, 100 में का, मतलब 400 में का 2 जीरो, 100 में का 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी टोटल 40 रुपया हो जाएगा। 40 रुपया हो गया, और 400 में से वो 40 रुपये निकाल लेगी तो कितना हो जाएगा? 400 में से, मान लीजिए 400 में से 40 रुपये निकाली तो 360 ही ना होगा। 360, यहाँ पे 360,
अब तो कितना हो जाएगा, वो खुद मान लीजिए कि सुनीता ने 500 रुपया लिया, दिया उसको, 20% अपने रख लिया, खा लिया, पी लिया, अपने नाश्ता में घोटाला कर लिया, मतलब ये मजाक के तौर पे कर रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। और फिर से उसने जितना बाकी था वो कमला को दे दिया, मतलब रीना को दे दिया, रीना ने फिर से उसमें से भी 10 रुपया खा लिया, वो ऊपर से था, उसके बाद से कमला को दी, यानी टोटल 360 रुपया उसको मिला। कमला को नहीं, कमला को 360 रुपये मिला। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 5:7:6 है तो महत्तम कोण का मान बताइए। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, जैसे महत्तम समापवर्तक जानते होंगे, मतलब कि सबसे महत्तम का मतलब सबसे बड़ा होता है या छोटा होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ग्रेटर देखिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट ईमेल होता है, बड़ा ही होता है, यहाँ पे बड़ा ही होता है। तो द रेशियो ऑफ द ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स इज द 5:7:6। यहाँ पे भी रेशियो वाला बिंदु छूट गया 6। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। आप सोचेंगे भैया यहाँ पे महत्तम का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है और ऊपर से आप पढ़ाने चले आए। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आता है, वैसे आपको पूछूंगा नहीं, वैसे आपको कुछ डायरेक्ट ऐसे ही बताते जाऊंगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको नींद आएगा तो आपको कुछ समझ नहीं आया तो क्या फ़ायदा पढ़ाने का। बात वही घूम फिर के आ गया। वैसे क्या देखे होंगे वीडियो वहाँ पे फीस कौन देगा। आप सोच सकते हैं कि वो असिस्टेंट चलाने वाली वीडियो, कहते हैं कि मैं फीस दिया हूँ तो यहाँ पे बैठो, आप समझते ही होंगे। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल देखिए, एक ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल टोटल 180 अंश का होता है, 180 अंश का होता है। और उसी में अंश मतलब उसी जो ट्रायंगल का एंगल, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ट्रायंगल रफ टाइप का बना रहा हूँ, इसका एंगल होता है, इसका एंगल होता है और इसका एंगल होता है। अगर तीनों को जोड़ेंगे ना तो 180 आएगा। अब तीनों का जब दिया हुआ है यहाँ पे 5:7:6, तो मान लीजिए कि इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना होगा यहाँ पे बताइए, 18 होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे 7 5 12 12 6 18 हो जाएगा। 18 से अगर 180 को डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एक का 50 एंगल आ जाएगा, एक का 70 एंगल आ जाएगा और एक का 80 आ जाएगा, 80 एंगल। भैया मान लीजिए कि हम कैसे भाग दे दें, किसी तरह भी भाग दिया जाता है, किसी तरह जोड़ करके नहीं। मान लेंगे कि उसका एक एंगल या वही संख्या है कि जिससे गुणा कराएंगे कि इसका एंगल पता चल जाएगा, एंगल पहला पता चल जाएगा, एंगल दूसरा पता चलेगा, एंगल तीसरा पता चल जाएगा। तो वही उस संख्या को ढूंढने के लिए सिंपली हम लोग x मानते हैं, या वही कोई भी आप लेटर ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, ये आसानी हो जाता है। 5 इंटू वो संख्या x या y z जो भी हो, अगर जोड़ते हैं तो 18 आ जाएगा। 18 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 10 में अगर 10 से और 5 में डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 5 से फिर से 10 से 7 में डिवाइड करेंगे 70 हो जाएगा, फिर से 10 में 60, 6 से डिवाइड करेंगे 60 हो जाएगा। यानी 50 70 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 60 है ना, यहाँ पे 80 बोल दिया हूँ पहले वाले में, सॉरी इसके लिए, आप सभी के लिए अटेंशन पाने के लिए, क्योंकि अटेंशन नहीं दूंगा तो अब कैसे पता चलेगा, अटेंशन नहीं मांगूंगा नहीं होगा तो कैसे होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 70 वाला बड़ा है, ऑप्शन बी इसका सही है। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 8 आदमी 4 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हार्ड भी माना जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इफ़ द 3 मैन और 8 बॉय कैन बी डू पीस ऑफ वर्क 15 डे, मतलब 15 दिन में एक को काम करते हैं, एक छोटे से। देखिए, इन हाउ मेनी डेज विल 6 मैन एंड 4 बॉय डू दैट वर्क, मतलब 6 आदमी 4 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 8 लड़के उस काम को 15 दिन में कर लेते हैं। तो वही पूछा है कि 6 आदमी 4 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर देखिए, अगर आपको ऐसे निकालना हो ना तो नहीं आ पाएगा, ऐसे निकालना का नहीं आ पाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप यहाँ पे ना दोनों से निकालना चाहोगे तो नहीं आ पाएगा। तो वैसे आप क्या करना है कि अगर आपको लड़का पे निकालना है तो लड़का पे निकाल सकते हैं, या आदमी पे निकालना है तो अगले आदमी पे निकाल सकते हैं। जो आसान हो ना, जो सिंपल हो उसी पे निकाला जाता है। आप सोचेंगे भैया सिंपल आसान हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या मोटा मोटी कर रहे हो, आप जल्दी बताओ कि क्या हो रहा है। ठीक है, जल्दी बताओ क्या हो रहा है। तो 3 आदमी बराबर 8 लड़के हैं, 3 आदमी जितना काम करेंगे उतना 8 लड़के करेंगे। अगर यहाँ पे जो 6 आदमी और 4 लड़के को हम लोग छोटा कर देते, 6 को कितना करेंगे, 6 का आधा 3 होता है, मतलब यहाँ पे 6/4 करते हैं, 6/4 करते हैं, इसको कट कर देते हैं 2 से, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा आदमी और 4 लड़के हो जाएंगे। यानी 3 आदमी बराबर यहाँ पे 4 लड़के हैं। ठीक है, 3 आदमी बराबर यहाँ पे 4 लड़के हैं, तो वैसे 3 आदमी बराबर यहाँ पे 8 लड़के हैं।
यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 आदमी बराबर 8 लड़के हैं, तो यहाँ पे सेकंड में 6 आदमी दिए हुए हैं, 6 आदमी यानी 6 मैन दिए हुए हैं, यानी 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। भैया बोलेंगे 8 8 16 कैसे, मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है, फिर से एक बार और बताइए। जी बताता हूँ, या आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए। जैसे कि 18 हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 3 मतलब 3 आदमी बराबर 8 लड़के हैं, 3 आदमी बराबर 8 लड़के हैं, तो 6 आदमी में कितना हो जाएंगे, मान लीजिए कि वहाँ पे 3 बराबर मतलब कि यहाँ पे 3 में 8 हैं तो 6 में 16 हो जाएंगे ना, क्योंकि 3 3 दूनी 6 होता है और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 और 4 पहले ही से दिए हुए हैं, तो 16 4 कितना होता है, 16 4 कितना होता है 20 लड़के होंगे, 20 लड़के होंगे। मान लीजिए कि 8 लड़के किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। 8 लड़के 15 दिन में कर रहे हैं, बराबर नहीं होगा, यहाँ पे 15 दिन करते हैं और वहाँ पे 20 हो जाएगा। आप सोचिए भैया 20 नहीं आ रहा है तो आप बैक करके देखिए 20 हो जाएगा। इस काम को कितना दिन में करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कम पे प्लस लगा सकते हैं, या यूनिटरी मेथड इसको सॉल्व किया जाता है। अगर यूनिटरी मेथड से नहीं सॉल्व करते हैं या कोई और ट्रिक अपनाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बच्चों को भी पता चलेगा कि हाँ आपने इतना क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। अगर इसको बड़ा की तरफ लगाएंगे, देखिए बड़ा ये हो जाएगा, मतलब छोटा लगाते हैं, छोटा यहाँ पे 8 हो जाएगा और छोटा यहाँ पे x हो जाएगा। भैया बोलिए मान लीजिए छोटा कैसे हो जाएगा, मान लीजिए इसमें 8 छोटा है तो इसमें 15 भी छोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर 20 लोग उस काम 8 लोग 15 दिन में करते हैं तो 20 लोग उस काम को कम ही दिन में करेंगे ना, यहाँ पे 8/20 हो जाएगा, 8/20 = x/15 हो जाएगा। सीधा कर दिया जाता है, हमेशा तीर उल्टा रहता है तो इसको इस तरह कर दिया जाता है, सीधा कर दिया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे 15 गुणे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 20 × x हो जाएगा, 20 × x करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 × x हो जाएगा, 20 × x = 15 × 8 हो जाएगा, 15 × 8 और x का इधर ला करके अगर x = कर देंगे, x = 15 × 8, 15 × 8 यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, सॉरी थोड़ा अजीब लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 8 कर देंगे, 20 का भाग कर देंगे तो 5, सबसे पहले 5 से काटिए, 5 यहीं 15 होता है, 5 चौको 20 होता है, और 4 हो जाएगा नीचे, और 4 से 8 को डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, यानी 4 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। 6 दिन में वो पूरा कंप्लीट करेंगे, 6 दिन में उसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवीज करके देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं आप सभी लोगों के क्वेश्चन पे, इसको मैं शॉर्ट टर्म में ही समझाऊंगा। देखिए 20% अधिक है ना, 20% अधिक है तो क्या कर देंगे, 20 का 25% अधिक है, 25 × 100, 25 × 100 बटा क्या करेंगे 125 कर देंगे। अगर अधिक है तो मैंने पिछले वाले वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फार्मूला बताया। अगर नहीं पता है तो देखिए कोई भी जितना भी बड़ा संख्या है ना, वृद्धि वाला है, इतना अधिक है तो उसमें अधिक, देखिए अधिक वाला परसेंटेज × 100 बटा अधिक प्लस 100 कर दीजिएगा, अधिक वाला परसेंटेज रहेगा। अगर वहाँ पे कमी रहता है तो वहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पे अजीब लिख रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी आप सभी लोगों को। देखिए 25 को अगर हम लोग 125 के डिवाइड करते हैं, 25 25 125 हो जाए, 5 और 100 को डिवाइड करें 20 25 100, यानी इसका कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 40 अंक लाने पे वहाँ पे इतना से फेल हो जाता है। अगर इसको आपने तो पहले पढ़ लिया होगा तो इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए अगर इसमें 22 और 78 को 178 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 40% का मान आ जाएगा, तो यानी 22 78 को जोड़ेंगे, यानी 22 और 78 को जोड़ते हैं, जोड़ 200 होगा, यानी 400 का मान कितना हो गया 400%, मतलब 400 का 40% का मान 200 हो गया। यानी क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि वो संख्या x है, x में अगर 40 को गुणा करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। तो वही क्या करेंगे यहाँ पे 200 गुणे, अगर 200 × 100, 200 × 100 बटा 40 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 0 से 100 में एक 0 कट जाएगा, 40 में एक 0, और 4 से 200 को डिवाइड करें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 5 20 होता है ना, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 और 10 का गुणा कराएंगे तो 500 इसका आंसर आ जाएगा, 500 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन 2। तो इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए, पहले नंबर पे देखिए, पहले में 35% पास हो रहे हैं, दूसरे में 42%, और दोनों में 15% पास हो रहे हैं। और मतलब कुल विद्यार्थी मतलब कि 2500 हैं, 2500 हैं, तो पूछ रहा है कि कितने मतलब कितने बच्चे पास हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो 15% हैं इसमें 42 में भी शामिल है और 35 में भी शामिल, तो इन दोनों में सबसे पहले घटा दीजिएगा। अगर 35 में से 42 को, मतलब 35 में से 15 को घटाते हैं तो 20 आ जाएगा, 20 आएगा, और इसमें से अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। इन 27 और 20 इतना ही परसेंट है, यानी 27% और 20% ही पास हुए हैं। तो 27 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अब बताइए 27 20 को अगर जोड़ते हैं, यहाँ पे 27 20 को जोड़ते हैं तो 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अगर 2500 को अगर 47% निकाल देते हैं, 2500 हो जाए भाई, 2500 गुणे 2.5, मतलब कि 2500 का आप 47% जरूर बताइए कितना होता है। चलिए छोड़िए मैं ही बता देता हूँ, 2500 गुणे 47%,
47% कितना हो जाएगा, बाटा 100 हो जाएगा, परसेंट में बाटा, नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो, और 25 और 47 का गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1175 रुपया। अगर गुणा कराना आता है तो गुणा करा के जरूर बताइएगा। और फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है और भी मॉडल सेट को सॉल्व करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके वहाँ से सॉल्व कर लिए, मतलब खरीद करके सॉल्व जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए मैंने 2000 नहीं 4000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक कोर्स बनाया है। अगर आप वो 4000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो गारंटी देता हूँ कि कोई भी नहीं रोक सकता है वो आपको एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि खुद मैंने भी वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया था और मेरे जूनियर हो सीनियर हो वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रखे थे, और मैं उनसे पूछ करके उनसे एडवाइस लेकर के वो 4000 मोस्ट क्वेश्चन मैंने तैयार किया है। अगर आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं और एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आता है तो आप पछताते रहेंगे। तो उस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसको अगर आपको खरीदना है 4000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, ये PDF फॉर्मेट में मिलेगा आपको, जैसे कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक के बाद उस पर टच जब करेंगे, क्रोम से या जिससे भी खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। उसके बाद से आपको एक पेज होगा, उस पर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है इसके अंदर। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो सभी चीज़ कंफर्म हो जाएगा। तो उसके आगे नीचे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे करने के बाद से वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भर दीजिएगा। फ़ोन नंबर भरने के बाद से आप वहाँ पे नीचे पे का ऑप्शन आएगा, पे कर दीजिएगा। पे जब करेंगे तो वहाँ पे नेट बैंकिंग, UPI कार्ड, ये सभी चीज़ अवेलेबल है। जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो कुछ देर तक उस वेबसाइट पे लोडिंग रहेगा। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ पे रीडायरेक्टिंग लिखेगा, मतलब कि कुछ देर तक आप उसी वेबसाइट पेज पे रुके रहिएगा तो आपको PDF खुल के मिल जाएगा, खुलेगा एक आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, इतनी आसानी से।